पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अर्थ के सब वॉरियर्स इकट्ठे हो जाते हैं मोरो का सामना करने के लिए। मोरो की स्पेसशिप आती है और उसमें से छोटी छोटी शिप्स निकल के अर्थ के कोने कोने में फैल जाती हैं, क्योंकि वो अर्थ को खाने से पहले उसके ट्रेजर्स लूटना चाहते हैं। सैगंबू के इन चेलों का सामना करते हैं यामचा, टियन, चाचू, मास्टर रोशी और क्रिलिन। और दूसरी साइड पे 7-3 एक बार फिर से पिक्लो और गुहान की एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है, लेकिन क्योंकि गुहान और पिक्लो इसके लिए पहले से तैयार थे तो वो उसे आराम से डिफीट कर देते हैं। और शिमोरिका और 7-3 को खत्म करने आते हैं एंड्रॉइड 17 और 18। अपने बंदूक की हार देख के मोरो भी जमीन पे उतर आता है। वेजिटा भी अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और गोकू भी स्पेस में गुम है। और यहाँ पे शुरू होता है चैप्टर नंबर 57। सैगंबू की स्पेसशिप की छत पे मोरो ये सब कुछ देख रहा है। दूसरी साइड पे बुल्मा भी अपने ड्रोन्स की मदद से ये सारी फाइट देख सकती है। चीची कहती है कि क्या इससे मैं भी अपने छोटे गुहान को देख सकती हूँ, लेकिन उसका मॉनिटर क्रिलिन की ब्रॉडकास्ट कर रहा है। क्रिलिन काफी सारे एनर्जी अटैक्स मारता है और युम्बा एक बॉल में बदल जाता है। कुछ एनर्जी अटैक्स उसे लगते भी हैं, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाके क्रिलिन को एक किक और एक पंच मार देता है। क्रिलिन जाके जमीन में पड़ता है और तभी एक फिंगर से इशारा करता है और वो एनर्जी अटैक आता है और युम्बा के फेस पे एक कट लगा देता है। क्रिलिन उठता है और बाकी सारे अटैक्स को भी युम्बा की तरफ डायरेक्ट करता है, लेकिन इस बार युम्बा जंप करके बच जाता है और ये अटैक्स क्रिलिन की तरफ आते हैं। और हमें पता चलता है कि वहां पे क्रिलिन नहीं, क्रिलिन की आफ्टर इमेज है। क्रिलिन युम्बा के पीछे आ जाता है और कामेहामेहा फायर करता है। युम्बा इस कामेहामेहा के झपटे में आ जाता है और जाके जमीन पे पड़ता है। क्रिलिन गैलेक्टिक मेंबर्स को कहता है कि क्या अब तुम लोग इसे संभाल लोगे। गैलेक्टिक मेंबर्स कहते हैं ऑल राइट, अब हम इसे गैलेक्टिक प्रिजन तक ले जाएंगे। और पीछे मास्टर रोशी को मार पड़ रही है। मास्टर रोशी काफी पीछे आके गिरते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी महंगी है। क्रिलिन कहता है कि मास्टर रोशी क्या आप ठीक हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरे अटैक्स तो इन्हें लग ही नहीं रहे और मुझे फोकस करना होगा। तभी वो तीनों आ जाती हैं और कहती है कि तैयार हो जाओ। क्रिलिन कहता है कि मास्टर रोशी इनके पास पावरफुल काय हैं, लेकिन आप वैसे लड़ो अगर जैसे जिरन के साथ लड़े थे तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं। मास्टर रोशी कहते हैं हाँ, मुझे अपना माइंड क्लियर करना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड के ऊपर कोई जादुई ताकत है। क्रिलिन कहता है कि मुझे पता है जो जादुई ताकत है। दूसरी साइड पे टियन और चाचू लड़ रहे हैं उस मेटल मैन से। टियन मेटल मैन को एक पंच मारता है, लेकिन उसके अपने हाथ पे ही लग जाती है। चाचू कहता है कि तुम्हारे पंच से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी एक गैलेक्टिक मेंबर बताता है कि ये मेटल मैन की रेस से है और ये पूरा ही मेटल का बना हुआ है। टियन कहता है जैसे वो एक यूनिवर्स 6 से था, तो क्या इसकी कोई वीकनेस नहीं है। चाचू कहता है हाँ है, इंसल्टिंग हिम। डेंडे ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि तो इंसल्ट करना मेटल मैन के खिलाफ अच्छा साबित होगा। बुल्मा कहती है लेकिन क्या टियन इस काबिल है कि वो किसी को इंसल्ट कर सके। मेटल मैन एक पंच मारता है और टियन जंप करता है और कहता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, और चीखता है कि तुम्हारा सर पत्थर का बना है। चाचू कहता है कि वो पत्थर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टियन कहता है अच्छा फिर तुम हाफ टन टबी। बुल्मा कहती है कि हाफ टन तो सिर्फ 1000 पाउंड होता है और मेटल मैन इससे काफी ज्यादा भारी है, तो ये इंसल्ट में तो काउंट नहीं होता। मेटल मैन पंच मारता है और टियन बचता है और कहता है कि आखिर इंसल्ट होती क्या है। तभी पीछे से चाचू चीखता है ओए ऑक्टोपस। मेटल मैन चाचू की तरफ देखता है और चाचू कहता है कि क्या तुम्हें ये सच्चाई बुरी लगी तो मुझे जोर से मारो, और उसे जुबान भी निकालता है। ये देख के मेटल मैन को काफी गुस्सा चढ़ जाता है और वो चाचू की तरफ जाता है। चाचू चीखता है आधे दिमाग के पुराने लोहे के ढेर, और मेटल मैन वहीं पे गिर जाता है। टियन कहता है कि तुमने कर दिया चाचू। चाचू कहता है कि तुम्हें इंसल्ट भी नहीं करनी आती। बुल्मा कहती है कि सब अच्छा कर रहे हैं। ऊलोंग कहता है कि ये बुढ़ा बाबा अलग अलग चालें आजमा रहा है ताकि वो अपने अंदर के बदमाश को रोक सके। और हमें दिखता है मास्टर रोशी जिसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। मास्टर रोशी कहते हैं कि मैं देखे बिना तुम्हारे मूव्स का अंदाजा लगा सकता हूँ, और यही होता है। वो उसके पंच को डॉज करते हैं और उसे पीछे फेंक देते हैं। वो कहती है कि ये बुड्ढा करना क्या चाहता है, मैंने कभी भी किसी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। मास्टर रोशी कहते हैं कि जब तुम अच्छाई के रास्ते से हटते हो तो तुम्हें इसकी कीमत झुकानी पड़ती है, तो इस बुरे रास्ते को छोड़ दो और शुक्र करो कि तुम्हारे पास गैलेक्टिक प्रिजन जैसी भी प्लेस है। वो कहती है कि जैसे तुम्हारे कहने से हम चले जाएंगे, और पीछे मुड़ के अपनी दो साथियों को कहती है कि इवाजा किकाजा तुम्हें पता है अब क्या करना है। उलोंग चीखता है नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत
बहुत बुरा है बुल्मा। बुल्मा कहती है कि क्या हुआ, तो वुलोंग बताता है कि वो तीनों फ्यूज हो गई हैं। हमें दिखती है बहुत ही बड़ी लेडी और मास्टर रोशी कहते हैं कि ये तो अब क्यूट नहीं रही। क्रिलिन चीखता है कि हम मुसीबत में हैं और इतनी ही देर में उसे एक पंच आके पड़ता है। क्रिलिन दूर जाके गिरता है और इतनी ही देर में एक किक पड़ती है मास्टर रोशी को। मास्टर रोशी भी काफी दूर जाके गिरते हैं और उन्हें भी काफी चोट लगती है। एस्का डेंडे को बताता है कि मोरो की शिप जा रही है। डेंडे भी देखता है कि मोरो की शिप लैंड करने वाली है। सैगम्बू और मोरो जमीन पे उतर आते हैं। हमें दिखता है कि 17 और 18 शिमोरिका और 7-3 को अच्छी तरह धो रहे हैं। गोहान और पिकलो कहते हैं कि इसे जल्दी जल्दी खत्म करो। 17 अपने 2 हाथों में एनर्जी अटैक्स लेता है और कहता है दिस इज ओवर, और उस एनर्जी अटैक के बूस्ट की मदद से बहुत तेजी से जाता है और 7-3 के पेट में किक मारता है। गोहान और पिकलो कहते हैं कि उसने कर दिखाया, और तभी वहां पे मोरो आ जाता है जो 7-3 को कैच कर लेता है। जैको कहता है कि फाइनली वो आ गया, और पिकलो कहता है कि ये है बिग बॉस। मोरो 7-3 से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मेरी एबिलिटीज को इतना कैजुअली यूज ना करना। शिमोरिका कहता है सॉरी लॉर्ड मोरो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मोरो 7-3 को शिमोरिका की तरफ फेंकता है और कहता है कि मुझे इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो इसे रिकवर करो। और सैगम्बू भी जमीन पे उतर आता है और शिमोरिका को कहता है कि इसे शिप में ले जाओ। तभी 17-18 से कहता है कि क्या हमें उसे जाने देना चाहिए। पिकलो कहता है तो ये है मोरो, हाँ ये एक अलग ही लेवल पर है। गोहान कहता है इसकी काई तो ऐसे है जैसे काफी लोग दर्द में चिल्ला रहे हों। जैको कहता है ये इसलिए क्योंकि ये लोगों को मार के उनकी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। मोरो कहता है तो वो दोनों अभी तक यहाँ पे नहीं आए। गोहान चीखता है कि मेरे डैड और विजिटा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं तुम्हें हराने के लिए, और तब तक हमने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। मोरो कहता है तुम तो जोश से भरे हुए हो, थोड़े ठंडे हो जाओ। मोरो कहता है कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, इस प्लेनेट पे इतने ज्यादा हाई एनर्जी वाले लोग नहीं है जो टीम अप कर रहे हूँ, तो कितना बड़ा वेस्ट होगा तुम सबको एक साथ खाना, तो क्यों ना पहले मैं इसकी तैयारी कर लूं। सैगम्बू कहता है कि लॉर्ड मोरो क्यों ना मैं आपका खाना आपके लिए कुक कर दूं। मोरो कहता है चलो चले जाओ, लेकिन उनकी जान ना लेना, मैंने उनकी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है। और तभी मोरो सैगम्बू को एक एनर्जी का गिफ्ट देता है। इससे सैगम्बू के पावर लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो साइज में बड़ा हो जाता है। गोहान कहता है कि उसके काय तो बढ़ गए। जैको कहता है कि मुझे लगता है कि मोरो अपनी पावर दूसरों को भी दे सकता है। मोरो कहता है गो, और सैगम्बू अटैक करता है 17 पे। सैगम्बू एक पंच आके मारता है 17 पे और 17 डिफेंड करता है, लेकिन फिर भी पीछे को घसीटा जाता है। 17 को पीछे से 18 पकड़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पिकलो चीखता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और हमें दिखता है कि सारू ने सैगम्बू को पकड़ा हुआ है, किसी ने टांग से, किसी ने हाथ से, और कोई पेट में जोर लगा रहा है। सैगम्बू ये झुंड देखता है और उसे गुस्सा चढ़ता है और वो स्पिन करता है। सब लोग उड़ जाते हैं सिवाय गोहान और 17 के, और वो इन दोनों को उठा के जमीन में मारता है। पिकलो कहता है कि अब मोरो से पहले हमें इससे भी लड़ना होगा। हमें टियन और चात्सू दिखते हैं जो यामचा को स्पॉट करते हैं, और यामचा सैगम्बू के चेले से पंच खाता है। टियन आके यामचा को पकड़ लेता है और यामचा उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी सैगम्बू का चेला कहता है कि मैं सैगम्बू के गैलेक्टिक बैंडिट ब्रिगेड का एडवाइजर हूँ और मैं बाकियों की तरह लो पावर लेवल वाला नहीं हूँ। तभी हमें दिखती है वो तीनों जो फ्यूज हुई थी, और ये ढूंढ रही है मास्टर रोशी और क्रिलिन को। मास्टर रोशी कहते हैं कि मेरा ये बूढ़ा जिस्म जल्दी ही जवाब दे जाएगा। क्रिलिन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस पावर बस्ट को महसूस करोगे और भागते हुए आओगे दोस्त। तभी हमें स्पेसशिप में गोकू दिखता है। गोकू कहता है कि शायद अभी मैं सही रास्ते पे हूँ। तभी गोकू को गोहान, टियन, यामचा सबकी एनर्जी सेंस होती है, लेकिन वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज नहीं कर पाता क्योंकि सबकी की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तभी क्रिलिन रॉक के ऊपर चढ़ता है और एक पावर बूस्ट मारता है, और गेस व्हाट, गोकू को ये पावर महसूस होती है और वो पहचान जाता है कि ये क्रिलिन की पावर है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। मास्टर ऋषि कहते हैं कि क्रिलिन तुम्हारी इस पावर से कोई फायदा नहीं होगा। तभी वो बड़ी सी लेडी आती है और क्रिलिन को मारने ही लगती है कि उसे एक पंच पड़ता है और वो बहुत दूर जाके गिरती है, और हमें दिखता है कि गोकू वहां पे पहुंच गया है। गोकू क्रिलिन से कहता है कि सॉरी, मुझे आदत है लेट आने की, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेल, चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है तो एक